गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है और उठने के बाद फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद फिर अब आ गई हूँ किचन में अपने लिए गर्म पानी करने। तो अपने लिए भी कर लिया है और बेटे के लिए भी कर लिया है। गर्म पानी में मैंने डाल लिया है आधा नींबू डाल लिया है उसके अंदर, और अब इसको मैं बैठ करके सिप सिप करके पीऊँगी। और अभी मैं ज़्यादा गर्म पानी नहीं पी पा रही हूँ अपनी दांत की प्रॉब्लम की वजह से। तो थोड़ा सा मैं गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तब मैं उसको पीती हूँ। तो थोड़ा सा आराम से ही पानी पीती हूँ मैं, ज़्यादा गर्म नहीं पी पाती हूँ। तो बेटा भी आ गया था उठ करके, तो उसके लिए पानी तैयार करके रखा हुआ था। तो वो कह रहा है कि मम्मा मैं ऊपर से पहन लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ी ठंड होती है। जैसे कि अब ठंड थोड़ी शुरू हो गई है, उतनी तो ज़्यादा नहीं है। और हस्बैंड गए थे बाहर, थोड़ा पार्क गए थे वो, तो वो वहाँ से आ गए हैं। उन्हीं से मैं कुछ बात कर रही थी और बेटे को भी दे दिया है पानी। तो अब वो करेंगे अपनी पूजा पाठ और मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज मैं सब्ज़ी सुबह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रात का साग बना हुआ रखा है। तो हस्बैंड ने मना कर दिया था कि सुबह सब्ज़ी नहीं बनानी है। आटा निकाल लिया था, उसके अंदर डाल देती हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक तरफ गैस जला दी है मैंने और उसके ऊपर रखा हुआ है साग गर्म होने के लिए। और आटा भी ना मुझे थोड़ा सा ही मारना है, क्योंकि जब रात को मक्के के वो सरसों के साग के साथ मक्के की रोटियां बनी थी, तो वो थोड़ा सा आटा बचा रखा है, तो इसी वजह से ही। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हस्बैंड के ऑफ़िस के टिफ़िन से लेकर के उनके ऑफ़िस जाने के बाद मैं घर में क्या क्या करती हूँ। तो वही सब मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आटा मेरा गूँध लिया है मैंने, और अब जो साग भी है ना वो गर्म हो चुका है। तो टिफ़िन में हस्बैंड के लिए निकाल देती हूँ पहले से ही, क्योंकि उनको कम नहीं पड़ना चाहिए। और उनसे शायद मैं पूछ भी रही थी, वो आ गए थे पूजा करके। और एक ये जो टिक्की लेकर आई थी मैं मक्खन की, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जो ग्रॉसरी वाला था उसके अंदर मैं मक्खन की जो अलग अलग छोटी छोटी टिक्कियाँ आती है ना, वो आई थी लेकर के। वो इसी वजह से लेकर आई थी क्योंकि आजकल साग बनता है तो वो अलग से डल जाती है। तो और अब निकाल देती हूँ उनके ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम तीनों के लिए हो जाएगा, नाश्ते में भी हो जाएगा और ले जाने के लिए भी हो जाएगा। और अब तवा चढ़ा दिया है मैंने, और अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में पहले तो मैं बनाऊंगी वो मक्के का जो आटा रखा हुआ है, वो अभी वो फ़िलहाल खा लेंगे, ऑफिस नहीं लेके जाएंगे उसको, क्योंकि फिर वो बासी रोटी हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और मक्के का आटा फिर टूटता भी है। तो गाइज़, मक्के के आटे में मैंने मिला लिया था गेहूं का आटा, आधे से कम आटा मिलाया था मैंने गेहूं का, और मक्के का था 1/3 मिलाया था मैंने मक्के का आटा। क्योंकि मुझसे ना ऐसे बनती नहीं है, एक दो रोटी तो अच्छे से बन जाती है, लेकिन फिर बाकी की रोटियां अच्छे से नहीं बनती है, उतनी छोटी होती चली जाती है। तो इसलिए मैंने ये सलूशन ढूंढा है कि फिर नहीं तो मक्के की रोटी खाए बिना ही रह जाते हैं। और ये कुछ टाइम, थोड़ा सा ही टाइम आता है, कुछ महीने आते हैं जिसमें ये सब खा सकते हैं, और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। गेहूं के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। मल्टी ग्रेन आटे वगैरह की जो आती हैं रोटियां, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो अब इनको मैं, हस्बैंड भी बैठ गए थे खाने के लिए, अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो उनको साथ साथ में दे दूंगी। और उसके बाद बनाऊंगी उनके ले जाने के लिए, और साथ में बना लेंगे अपने लिए भी। ब्रेकफास्ट हस्बैंड ने कर लिया था, और अब तैयारी करती हूँ उनके ऑफिस के लिए टिफ़िन तैयार करने की। तो साग मैंने पहले ही डाल के रख दिया था, और अब रोटियों में भी लगा दिया है मैंने घी, और अब इनको कर देती हूँ पैक। और सबसे पहले चम्मच को मैं रखूँगी, क्योंकि चम्मच रखना मैं नहीं तो भूल जाती हूँ। फिर अगर सब्ज़ी बचती है तो फिर वो खा के नहीं आते हैं, उसको लेकर के आ जाते हैं वापस। तो हस्बैंड को तो भेज दिया है उनके ऑफिस, और मैंने और बेटे ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अगर हस्बैंड पूजा करके चले जाते हैं तो, और वो हमेशा ही सुबह पूजा कर लेते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेती हूँ। कभी कभार होता है कि नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं अक्सर कर ही लेती हूँ, क्योंकि पूजा हो जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, तो घर में पूजा हो जाती है। और उसके बाद बारी आ गई है अब अपने बेड को बनाने की। तो बेड बनाने से पहले ये जितने भी कंबल हैं, क्योंकि हल्के फुल्के अब कंबल निकल आए हैं, थोड़ी ठंड होने लगी है, मतलब पतले पतले कंबल हैं ये जो निकाल रखे हैं, उन दोनों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और अब ये वाली बेडशीट जो है मुझे झाड़ कर लानी है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने इसको ऐसे ही ठीक कर दिया था, मतलब बाहर झाड़ करके नहीं लाई थी। तो एक दिन
आज मैं इसको अच्छे तरीके से बाहर झाड़ लाई हूँ, जितनी भी इसमें डस्ट होगी वो निकल गई है। और अब इसको मैं दोबारा से बिछा देती हूँ और साथ में लगा दूँगी इसके जितने भी कुशन वगैरह हैं, पिलो जो हैं वो अच्छे से तरीके से लगा दूँगी, क्योंकि सुबह बेडशीट बना देती हूँ ना तो ये पूरे दिन अच्छे से बनी रहती है। क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं हैं घर में, बस एक बेटा है और हस्बैंड है जो उसकी रात को आते हैं, तो मैं तो ख़राब करने से क्या रही। और मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि चीज़ें ख़राब होती रहे, अगर ख़राब होती हैं तो उसको फिर तुरंत मैं ठीक कर देती हूँ। तो बेड बनाकर आ गई थी मैं, और अब इसके बाद आ गई हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में। तो मुझे ये सोफ़े के कवर जो हैं हटाने थे, क्योंकि इन्हें मुझे धोना है। कम से कम ये 5 से 6 दिन हो गए होंगे इनको बिछे हुए। तो गाइज़ इतने मतलब ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं रखती हूँ, मुझे अजीब सा लगने लग जाता है। तो मैंने वो अलग निकाल दिए हैं धोने के लिए। तो उससे पहले मैं लगा देती हूँ अब झाड़ू। और यहाँ की बेडशीट मैंने अभी नहीं बिछाई है, शायद मुझे कुछ करना था, मैंने इसी वजह से यहाँ की बेडशीट नहीं बिछाई थी। तो सबसे पहले मैंने मंदिर वाले में एक बार फिर से लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पर शायद कुछ गिर गया था। मैंने कुछ सामान निकाला था तो कुछ धूल मिट्टी सी हो गई थी, तो मैंने दोबारा झाड़ू लगा दी है। वैसे तो उस वाले पूजा वाले कमरे में ना सुबह ही पोछा लग जाता है, तो कभी तो हस्बैंड लगा लेते हैं, कभी मैं लगा देती हूँ। वहाँ पर झाड़ू लगा कर आ गई थी, और अब अपने वाले बेडरूम में भी झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे तरीके से। झाड़ू लगाने से क्या होता है कि कोने कोने से ना धूल मिट्टी निकल जाती है, और जो दीवार की साइड जो किनारी बनी होती है ना वहाँ से भी हट जाती है, और पोछा जो है ना वहाँ पर नहीं लग पाता है। तो इसी वजह से झाड़ू, और मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कभी कभी तो मैं बिना झाड़ू के भी पोछा लगा देती हूँ, जो कि बहुत ही साफ़ लगता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मुझे खुद गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो झाड़ू लगा ली थी मैंने, और अब बारी आ गई है सोफ़े के कवर दूसरे वाले चेंज करने की। तो ये सामने वाला बिछा दिया है, और इसके हेड जो ये हैंड है ना, हैंड है, इन पर भी बिछा देती हूँ, क्योंकि अब थोड़े से ना ये गंदे से होने लगे हैं। क्लीनिंग नहीं कराई थी इसकी, और एक बार मैंने ही इसकी डीप क्लीनिंग की थी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने भी अभी इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की है। देखती हूँ इसकी कब डीप क्लीनिंग कर पाऊँगी मैं। तो सोफ़े के कवर मैंने बिछा दिए हैं, और अब लगा देती हूँ कुशन इसके। और इसके बाद मुझे करनी है अपनी सेंटर टेबल क्लीन करनी है। तो मैंने स्प्रे ले लिया है, जो कि मेरा होममेड स्प्रे है, जो हमेशा काम आता है। स्प्रे कर लिया है चारों तरफ, और अब एक सूखे कपड़े से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस टेबल पे ना खाना भी खाते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गिरता रहता है। और इसके साथ का ही जो ये सोफ़े के कवर हैं, उसी कपड़े में से ही ये रनर भी मैंने बनाया था। तो मेरा अंदर का सारा काम ख़त्म हो गया है, सारा मतलब डस्टिंग हो गई है, बेड बना दिए हैं मैंने, और अपना जो बेटे वाला रूम है ना उसका बेड छोड़ दिया था। तो अब करती हूँ मैं किचन क्लीन। तो किचन मैंने एक साइड से क्लीन कर दिया है, जिधर मेरा गैस स्टोव रखा है और प्लेटफॉर्म है उधर का तो क्लीन कर दिया है, और बर्तनों में भी साबुन लगा ली थी। अब बस मुझे इसको पानी में से निकालना है इनको, तो फटाफट से निकाल लेती हूँ पानी में से। और कभी भी सिंक में ना बर्तन ख़त्म नहीं होते हैं। ये तो जबकि ब्रेकफास्ट के सुबह जो हस्बैंड के लिए खाना बनाया था वो सारे बर्तन हैं, इसके बाद भी कुछ ना कुछ ग्लास जैसे पानी पीते हैं ये सब बर्तन हो ही जाते हैं, तो बर्तनों का तो लगा ही रहता है। और साथ में मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया था अच्छे तरीके से। और ये मिर्च जो थी लाई रखी थी, एक दिन पहले मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, इनको भी मैंने इसकी जो रात को ही ना डंडियाँ तोड़ दी थी, और अब इनको धो दिया है और एक कपड़े पर मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। और फिर ना मुझे बहुत आसान हो जाता है खाना बनाने में। अगर बाई चांस हस्बैंड भी बनाते हैं तो वो जल्दबाजी में ना ऐसे भी डाल देते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है, उन्हें लगता है कि धुली हुई रखी है तो वो ऐसे ही डाल देते हैं, तो इसलिए मैं धो करके ही रख देती हूँ। और ये मेथी भी एक दिन पहले की ही मतलब रात को ही साफ़ करके रखी थी, तो इसको भी मैं धो करके रख देती हूँ, क्योंकि इसके बनाने हैं मुझे पराठे। अब किचन का भी काम ख़त्म कर दिया था, अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो आज मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मेरा वाइपर जो है वो टूट गया है। नहीं तो आपने अक्सर देखा होगा कि मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, लेकिन बैठ कर के पहले लगाती थी, अब मुझे उसकी हो गई है आदत, और काफ़ी अच्छा पोछा लगता है उससे भी। और पानी में मैंने डाल लिया था लाइज़ॉल, और उसकी ना बहुत ही प्यारी सी खुशबू है, तो मैं डाल लेती हूँ पानी के अंदर, और घर में ना खुशबू अच्छी सी बन जाती है। तो चलिए गाइज़, यहाँ पर पोछा लग गया है, अब लगा लेती हूँ अपने वाले रूम में। अपने वाले रूम में भी लगाने के बाद
मैं आ गई थी किचन की तरफ, और किचन की तरफ तो मैं वाइपर से भी तब जब भी लगाती हूँ तब भी मैं यहाँ पर हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी किनारियाँ हैं और आटा वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो आटा गिर जाता है, सब्जी काटते हैं तो वो गिर जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठ करके लगाती हूँ। और बालकनी में इससे पहले ही लगा करके आ गई थी, और मैंने नहा लिया है, हेड वॉश भी कर लिया है, और अब आ गई हूँ मैं छत पर अपने कपड़ों को सुखाने के लिए, और थोड़ा सा बालों में भी धूप लग जाएगी। तो आज जगह भी मिल गई थी और धूप भी अच्छी थी वैसे आज। और चलिए फटाफट से मैं सुखा लेती हूँ कपड़े, और फिर मुझे नीचे जाके दोपहर के लिए खाना भी बनाना है। दोपहर में वैसे तो मैं सोच रही थी कि मेथी के पराठे बना दूँगी, लेकिन अभी मतलब डिसाइड नहीं हुआ है। मैं जब नीचे जाऊँगी और देखूँगी मैं कि क्या बनेगा क्या नहीं। और नहीं, शायद मैंने शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी बेटे के लिए, क्योंकि मैं तो उतना ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ, और खा रही हूँ तो क्योंकि अभी मैं एंटीबायोटिक ले रही हूँ दांत के लिए, तो थोड़ी सी ना मुझे प्रॉब्लम होती है, शायद मेरे डाइजेशन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं एंटीबायोटिक खाती हूँ तो हल्का सा मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं खाने को ना इग्नोर कर रही हूँ, तो हल्का ही खाना खा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से सुखा लेती हूँ कपड़े, और जो सोफ़े के कवर वगैरह सब उतारे थे वो सब धो दिए हैं, और डेली के कपड़े तो धुलते ही धुलते हैं। और गाइस देखिए हवा भी काफ़ी चली हुई है। पहले तो मैं सुखाऊंगी सारे कपड़े, और फिर देखती हूँ अपने बाल झाड़ूंगी, और 5 से 10 मिनट के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि फिर बेटे का आने का टाइम भी हो जाएगा। फिर वो आते ही बोलता है कि मम्मा खाना बना के रखा करो, तो मुझे फिर नीचे जाके खाना भी बनाना है। और अब हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, तो जो धूप आती है ना वो थोड़ा अच्छी लगती है। गर्मियों में तो इतनी देर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो मैं छत पे जाती ही नहीं हूँ गर्मियों में कपड़े सुखाने के लिए। तो सारे कपड़ों में मैं लगा देती हूँ क्लिप, और नहीं तो फिर ये अगर क्लिप नहीं लगाऊंगी तो कपड़े उड़ जाएंगे और फिर से मुझे धोने पड़ेंगे। इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।